हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था जीएसटी, ठीक है। उसमें हमने दो लेक्चर्स देख लिए एंड थोड़ा मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए कि एग्जैक्टली हमने जीएसटी में क्या क्या देखा। ओके, देखो। तो हमने स्टार्ट किया था एक बेसिक ऑफ जीएसटी से, ठीक है। थोड़ा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या अभी तक देखा। ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया था कि टैक्स क्या होता है, ठीक है। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे इंडिया में टैक्स की जरूरत क्यों है। ओके। उसके बाद हमने टाइप देखे थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। मैंने आपको मॉडल समझाया था। डायरेक्ट टैक्स, जो पर्सन डायरेक्टली पैसे कमा के गवर्नमेंट को पे करता है वो क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको समझाया था। हम कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो उस पर हमें जीएसटी लगता है। उसके बाद हमने समझा था गुड्स सर्विस क्या होता है, ठीक है। कोई भी जिसे हम छू सकते हैं वो क्या है, गुड्स। और जो हम सर्विस देते हैं लोगों को वो क्या है हमारे लिए, सर्विस। ओके। उसके बाद मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे दो गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेट कोड्स बताए थे इंडिया के। जो जीएसटी है उसके कुछ स्टेट कोड है, स्टेट वाइज। उसके बाद ये बताया था मैंने लोकल सप्लाई। सेम स्टेट में अगर मैं कुछ सेल परचेस करता हूँ तो मुझे सी जीएसटी, एस जीएसटी लगता है। अगर मैं कुछ दूसरे स्टेट में करता हूँ तो उसे हम आई जीएसटी बोलते हैं, ठीक है। इंटर, मैंने बताया था, एक एग्जांपल दिया था इंटर कास्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी दूसरी लड़के से शादी करते हैं तो वो क्या होता है, इंटर कास्ट। उसी की तरह से हम इसे क्या समझते हैं, जो कि हमने दूसरे स्टेट में कुछ माल सेल किया है, परचेस किया तो इंटर स्टेट, ठीक है। इंटरग्रेटेड स्टेट, अंडरस्टैंड, आईजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने समझा था कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर हमें जीएसटी आज भी नहीं देना होता है, ठीक है। तो अल्कोहल है उसमें, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल है, डीजल है ना। उसके बाद एविएशन है, ठीक है। उसके बाद ये समझा था और थ्री है, शेड्यूल थ्री। आगे समझेंगे हम। उसके बाद कुछ ऐसे जीएसटी प्रोडक्ट जिसमें हमें एग्जम्पशन मिलता है। उसके बाद जो कि जीरो होता है, नील रेटेड, ठीक है। तो उसमें हमें जीएसटी नहीं देना। ऐसे पांच टाइप्स के प्रोडक्ट थे, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने दिया था आपको, ठीक है। जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जीएसटी के लिए अप्लीकेबल करना है, ठीक है, तो वो कैसे करना होता है, उसके लिए क्या प्रोसेस है, ठीक है। देखो, ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है। मैं क्या हूँ, बिजनेस ओनर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे जीएसटी के लिए अप्लीकेबल करना है। मान लो मेरा जो बिजनेस है उसमें 40 लाख का मेरा सेल कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो मुझे जीएसटी अप्लीकेबल करना कंपलसरी हो जाता है, किसमें, गुड्स में, ठीक है। और सर्विस में 20 लाख के ऊपर, ठीक है। 20 लाख के ऊपर, ठीक है। ये होने के बाद ये जब आपका टर्नओवर कंप्लीट हो जाता है पूरे साल में, तो इसमें आपका जो जीएसटी है वो कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग से ही जीएसटी कंपलसरी है आपके बिजनेस के लिए, तो आप स्टार्टिंग से बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन जीएसटी का कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है जीएसटी के पोर्टल पर, जो कि मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑफिसर है, ठीक है, जीएसटी ऑफिसर होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, वो वेरीफाई करता है डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके लिए जीएसटी नंबर अलॉकेट किया जाता है, ठीक है। आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है, ठीक है। तो जीएसटी नंबर कितने टाइप्स के होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जीएसटी की जो डिजिट्स है वो होते हैं 15 डिजिट्स, ठीक है। तो हर एक के पीछे एक मीनिंग है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, पहले दो कोड है, ठीक है, वो आपका जो स्टेट है वो बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो 06 है, तो 06 किस लिए, हरियाणा, ठीक है। 27 किस लिए है, महाराष्ट्र। तो हर एक स्टेट वाइज आपका जो स्टेट कोड है वो आपको बताता है कि ये कौन से स्टेट का जीएसटी नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको जो चार्ट है वो दिया है। उसके बाद जो ये नंबर है 10, ठीक है, नेक्स्ट स्टेट डिजिट, तो ये आपका जो पैन कार्ड होता है, ठीक है, वो बताते हैं, ठीक है। आपका जो पैन कार्ड है, ठीक है, वो जो 8 10 डिजिट है वो पैन कार्ड के होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बाद में ये जो सीरियल है, ठीक है, एक, ठीक है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इन स्टेट, मतलब आप एक स्टेट में कितने रजिस्ट्रेशन कर रहे हो जीएसटी के। फॉर एग्जांपल अगर मेरे 4 बिजनेस है,
कितने, मेरे अगर चार बिजनेस है और चारों का जीएसटी नंबर अलग अलग है, तो यहाँ पर लिखा होगा, अगर मैंने पहले किया है तो पहला, दूसरे बिजनेस के लिए दूसरा, तीसरे बिजनेस के लिए तीसरा, और चौथे बिजनेस के लिए चौथा। ऐसे मेरे चार बिजनेस है तो मेरे चार जीएसटी के जो कोड है वो अलग अलग आ जाएंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद, और ये भी स्टेट वाइज होता है, मेरे एक स्टेट में चार बिजनेस है तो अगर अलग अलग स्टेट में है तो वो वन ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो झेड है, ठीक है, ये क्या है, ये डिफॉल्ट है। मतलब जो पर्सन रेगुलर रजिस्ट्रेशन करता है, ठीक है, नॉर्मल, हमारे जैसा आपके जैसा, है ना। जीएसटी में टाइप्स होते हैं, कंपोजिशन, रेगुलर, अनरजिस्टर्ड, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो जो रेगुलर वाला है उसके लिए जेड दिया जाता है, ठीक है। ये डिफॉल्ट होता है, मतलब ये होता ही होता है रेगुलर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये रैंडम नंबर होता है, ठीक है, कोई भी नंबर दिया जाता है आपको। देखो, इसमें एक बात तो आपको समझ में आ गई कि जो 14 नंबर है, ठीक है, मतलब 14 तक आपको ऑलरेडी पता हो जाता है कि आपका जीएसटी नंबर क्या आने वाला है, ठीक है, अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरा जीएसटी नंबर निकालना है, ठीक है, तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो, ठीक है, मेरा स्टेट कोड क्या है, 27, मेरा पैन कार्ड नंबर क्या है, ESPN 9621N, ये मेरा पैन कार्ड हो गया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, मेरा पहला फर्स्ट टाइम है, ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट आएगा। उसके बाद जेड रेगुलर के लिए, ठीक है, और ये लास्ट में कोई भी रैंडम नंबर आ जाएगा। मतलब मुझे यहाँ तक तो पता चल गया कि मेरा जीएसटी नंबर जब मैं निकालूंगा तो यहाँ तक मेरा यही जीएसटी नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो रहेगा लास्ट वाला, ये चेंज रहेगा, अंडरस्टैंड। आई होप कि ये जीएसटी नंबर भी आपको अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि कंसेप्ट, इनपुट आउटपुट, इसके कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो, इसमें आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, मान लो मैं एक शॉप में गया, ठीक है, मैं एक शॉप में गया, ठीक है, और मैंने वहां से फोन परचेस किया, कितने का, 10,000 का, ठीक है, सॉरी, मैंने 10,000 का क्या किया, फोन परचेस किया, ठीक है, 10,000 का फोन परचेस किया, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, मोबाइल वाला, इसने मुझे ये बिल दिया, ठीक है, क्या दिया, बिल। और बिल में 10,000 के साथ साथ 18% जीएसटी भी ऐड था, ठीक है। तो मैं इनपुट आउटपुट में डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, जीएसटी ऐड था, ठीक है, अंडरस्टैंड, ओके। ठीक है, देखो, इसमें क्या था, ये अगर ये मुझे सेल कर रहा है तो ये आउटपुट लिखेगा, ठीक है, 9%, एक मिनट याद रखना, फिर समझना output। ठीक है, यहाँ पर लिखा होता है आउटपुट सी जीएसटी 9%, ठीक है, आउटपुट एस जीएसटी 9%, ऐसा बिल में लिखा होता है, ठीक है। तो इसके 900 रुपये, ठीक है, और ये 9% के 900 रुपये, ठीक है। तो ऐसा टोटल बिल हो गया 18,800 का, ठीक है। तो ये मेरे हाथ में बिल आया, ठीक है, इसने क्या किया, सेल, ठीक है। तो ऐसा बिल वो देता है, अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। तो देखो, ये जो आउटपुट है, ठीक है, ये जो आउटपुट है, ठीक है, आउटपुट जो है इसे हम क्या बोलते हैं, सेल, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, सेल। मान लो अगर मैंने कुछ प्रोडक्ट सेल किया है तो मैं जीएसटी में क्या ऐड करूंगा, आउटपुट, अंडरस्टैंड, क्या आउट करूंगा, आउटपुट, ठीक है, क्या ऐड करूंगा, आउटपुट, अंडरस्टैंड। और मैंने अगर मेरे अकाउंटिंग में, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, और जैसे इसने मेरे को बिल दिया, ठीक है, इसने मेरे को क्या दिया, बिल, ठीक है, और ये मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने जैसे मोबाइल परचेस किया तो इसने मेरे को बिल दिया तो उसमें मेंशन था आउटपुट सी जीएसटी, आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है। और मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास भी जीएसटी नंबर है, तो मैं अपनी अकाउंटिंग कैसे करूंगा, देखो,
यहाँ पर जो उसने बिल दिया, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, परचेस, ठीक है, अंडरस्टैंड। और जो बिल है, कितनी प्राइस है मोबाइल की, 10,000 रुपये, कितनी है, 10,000 रुपये, ठीक है। इसमें मैं क्या लिखूंगा, इनपुट 9%, इनपुट 9%, ठीक है, 9% मतलब ये CGST, और ये जस्ट, ठीक है। तो मान लो जो मेरा 10,000 का बिल लिया, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या ऐड करूंगा, इनपुट 9% CGST, इनपुट 9% SGST, ठीक है, 900, और ये 900, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, 18,800, ठीक है। तो अभी ये मेरे लिए इनपुट हो गया, क्योंकि मैंने क्या किया, परचेस, ठीक है, मतलब मेरे पास आ रहा है, मेरे पास से जा रही है कि GST नहीं। तो जब भी आपके पास GST आ रही है, ठीक है, तो आप क्या मेंशन करोगे, इनपुट, अंडरस्टैंड। और आपके पास से GST जब जा रही हो, तो आप क्या मेंशन करोगे, आउटपुट, ठीक है। मतलब जब भी हम सेल करते हैं, तो क्या लिखते हैं, आउटपुट GST, ठीक है। और जब भी हम परचेस करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं, इनपुट GST, अंडरस्टैंड। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। देखो, और जब भी हम फॉर एग्जांपल सेम स्टेट में करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा, ठीक है, मतलब सेम स्टेट में। और उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल, ठीक है। ये परचेस के लिए हम देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेम स्टेट में परचेस किया, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनपुट CGST SGST, लोकल परचेस, अंडरस्टैंड। उसके बाद अगर मैंने अलग स्टेट से परचेस किया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, IGST, इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब सेंट्रल परचेस, ठीक है, अंडरस्टैंड। इसे हम आगे जैसे जैसे करेंगे, वैसे वैसे आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट से हम समझते हैं कि सेल के लिए, मान लो मैंने सेल किया सेम स्टेट में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई और लोकल सेल, ठीक है। उस पे हम क्या लगाते हैं, आउटपुट CGST SGST। मैंने जैसे बताया था, अगर हम सेल करते हैं तो क्या लगाते हैं, जब भी मेरे पास से कोई प्रोडक्ट जा रहा है और मैंने किसी को बिल दिया, तो मैं क्या लगाऊंगा, आउटपुट, ठीक है, अंडरस्टैंड। और मैंने अगर अलग स्टेट में बेचा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने महाराष्ट्र से यूपी में बेचा, ठीक है, तो मैं क्या लगाऊंगा, आउटपुट IGST। और मैंने यूपी से परचेस किया, ठीक है, यूपी से महाराष्ट्र में परचेस किया, ये परचेस, ठीक है, और ये सेल, ठीक है। तो जब मैं सेल करूंगा, तब क्या लगाऊंगा, लोकल सेल, ठीक है, मतलब आउटपुट। और जब परचेस करूंगा, तब इनपुट, अंडरस्टैंड, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। तो उसके बाद मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लो ये एक मैं पर्सन हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। मान लो एक मेरी शॉप है, ठीक है, ये शॉप है, और ये जो शॉप वाला है, ठीक है, उसका नाम है अनुराग, ठीक है। अभी इसका नाम है अनुराग, ठीक है, ओके। और ठीक है, अभी मेरे को बताओ, इसकी जो मोबाइल की शॉप है, ठीक है, किसकी शॉप है, मोबाइल की, मोबाइल शॉप, ठीक है, मोबाइल शॉप है। तो मुझे बताओ, इसके जो दुकान है, इसकी जो शॉप है, ये शॉप में मोबाइल बेचने, मतलब बेचने के लिए लाएगा, तो ये कहीं ना कहीं से परचेस करेंगे, ठीक है। तो इसने मान लो होलसेलर से क्या किया, परचेस किया, ठीक है, और होलसेलर का नाम है तेजस, होलसेलर का नाम है तेजस, ठीक है। और इसने इसके तरफ से क्या किया, परचेस किया, परचेस किया, ठीक है। मान ले इसने 10,000 का फोन क्या किया, परचेस किया। यहाँ तक तो आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, ठीक है। 10,000 का फोन परचेस किया, ठीक है, और इसने अपने शॉप में लाया, ठीक है। और इसके पास एक कस्टमर आता है,
ठीक है। उसके बाद से एक कस्टमर आती है, ठीक है, काजल नाम की, ठीक है, और इसने मोबाइल लाया था, कितने का लाया था, 10,000 का, ठीक है। बट अभी ये बेचेगा तो इसमें प्रॉफिट तो कमाएगा ना, तो इसने काजल को मोबाइल सेल किया कितने का, 12,000 का, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपये, इसका क्या हुआ, प्रॉफिट। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया, देखो, एक पर्सन है अनुराग नाम का, ठीक है, मतलब मान लो कि मैं अनुराग हूँ और मेरी शॉप है मोबाइल की, मैंने क्या किया, मेरे को मोबाइल की शॉप है तो मेरे को मोबाइल बेचना है, बट मेरे पास मोबाइल अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या किया, मोबाइल परचेस किया होलसेलर की तरफ से, कितने का, 10,000 का, ठीक है, ये तेजस नाम का होलसेलर है, 10,000 का फोन परचेस किया। और एक काजल नाम की लड़की आती है मेरे शॉप में, और मैंने इसको मोबाइल बेच दिया 12,000 में, तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया, 2,000। यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, पहली केस, ठीक है। फिर दूसरी केस, ठीक है, ठीक है, ये जो बताइए पहली केस, ठीक है, ये केस नंबर वन, ये केस नंबर वन है, बिफोर 2017, मतलब मान लो 2016 में मैंने ऐसा किया था, ठीक है। अभी 2017 स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2017 स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो सेम सेम मेरी मोबाइल की शॉप है, सेम मैं पर्सन हूँ, ठीक है, सेम मैं पर्सन हूँ, ठीक है। तो सेम मैंने क्या किया, फिर से एक मोबाइल परचेस किया, किसके तरफ से, तेजस की तरफ से, ठीक है। सेम मोबाइल, कितने का, 10,000 का, ठीक है। मैंने अपने शॉप में लगाया 10,000 का फोन, ठीक है। सेम मेरे पास कस्टमर आती है काजल, बट इस समय वो काजल जो आती है वो अकेले नहीं आती, वो अपने फ्रेंड को लेकर आती है, ठीक है। उसका फ्रेंड का नाम है उसके फ्रेंड का नाम है आर्ची, ठीक है। उसके फ्रेंड का नाम है आर्ची, ठीक है। तो इस बार जो आती है वो अपने फ्रेंड को लेकर आती है, ठीक है, कि वो बताती है कि अनुराग भाई के मतलब अनुराग भाई की जो शॉप है वहां पर मोबाइल को सस्ता और अच्छा मिलता है, ठीक है। तो मैंने मोबाइल कितने का परचेस किया था, 10,000 का, ठीक है। लेकिन इस बार कंडीशन ऐसी है कि जिसने मेरे को 10,000 मोबाइल परचेस किया, उसने क्या किया, मेरे को 18% जीएसटी लगा के दिया, ठीक है, मतलब 1,800 रुपए। मोबाइल की प्राइस कितनी होगी, 11,800। मतलब मैंने फोन कितने में परचेस किया, 11,800 में, ठीक है। कंडीशन ऐसी है, ठीक है, सेम मोबाइल था, लेकिन उसने क्या किया, 1,800 रुपये जीएसटी लगा के दिया, ठीक है। तो ये 1,800 रुपये किसने पे किया, मैंने पे किया, किसको, इसको, इसने पे किया क्या, नहीं। इसका कुछ नुकसान है क्या तेजस का, नहीं, क्योंकि जीएसटी किसने पे किया, मैंने, अनुराग ने, ठीक है, अनुराग ने इसको कितने पैसे दिए, 11,800 रुपये, ठीक है। अभी सेम काजल आती है, अंडरस्टैंड, आर्ची को लेकर, ठीक है। तो अभी मैं इसको मोबाइल सब 12,000 में बेचूंगा क्या, नहीं, मैं भी जीएसटी लूंगा आगे से, क्योंकि मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो मैंने इसको फोन जो था कितने में बेचा, 12,000 में, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पर फिर से 18% जीएसटी लगा लिया, ठीक है। तो 12,000 रुपये अगर 18% जीएसटी निकालता हूँ तो कितने आती है, ठीक है, 2,160, कितनी, 2,160, ठीक है। तो फोन की प्राइस कितनी हो गई, 14,160, ठीक है, 14,160, ठीक है। देखो, मैंने इसको जीएसटी पे किया, ठीक है, तो मैं अपनी जीएसटी खुद से जेब से दूंगा क्या, नहीं, जो कस्टमर है मैं भी उसको जीएसटी लगा के दूंगा, सीधी बात है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उसको जीएसटी ऐड करके दिया, तो ठीक है। तो फोन की प्राइस कितनी हो गई, 14,160, ठीक है। तो जो वो जो काजल है वो बोलती है कि अनुराग भाई, जब मैंने फोन परचेस किया था तब तो आपने मुझे 10,000 में दिया था, बट आप अभी मुझे 14,000, सॉरी 12,000 में दिया था, ठीक है। और आप मुझसे अभी 14,160 रुपये क्यों ले रहे हो, 2,160 रुपये आप ज्यादा ले रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, ठीक है। तो उसको मैंने समझाया कि इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं है, मैं फोन आपको 10,000 का ही दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी 12,000 का ही दे रहा हूँ। बाकी को जो जीएसटी है मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ठीक है। तो किसको पे कर दूंगा, गवर्नमेंट को, मैं इसमें से कुछ रखने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, तो इसने ये फोन परचेस कर लिया, ठीक है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैंने कितनी जीएसटी पे की थी, जीएसटी पे बाय अनुराग, ठीक है, ऐसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जीएसटी पे बाय अनुराग, ठीक है। अनुराग ने पहले कितनी जीएसटी पे किया था, 1,800 रुपये, ये 1,800 रुपये मैंने पे किया था ना, 1,800 रुपये, ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद
मैंने जीएसटी कितना लिया इसकी तरफ से, एक मिनट मैं समझा बस एक से। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने जीएसटी कितना लिया, ये जो काजल है, ठीक है, मैंने काजल की तरफ से, काजल और उसकी फ्रेंड जो भी है, ठीक है, उसकी तरफ से मैंने जीएसटी लिया। मैंने जीएसटी कितना लिया, 2100 रुपये लिए थे ना मैंने, 2100 रुपये जीएसटी लिया। अंडरस्टैंड, 2100 रुपये जीएसटी लिया, ठीक है। 2100 जीएसटी लिया, लेकिन उसके बदले मैंने ऑलरेडी जीएसटी पे किया था ना कुछ जीएसटी मैंने पे किया था, ये 1800 रुपये जीएसटी मैंने पे किया था पहले गवर्नमेंट को, ठीक है। मैं 1800 रुपये क्या कर दूंगा, यहाँ से माइनस कर दूंगा, ठीक है। और ये जो माइनस करूंगा तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे, 360 रुपये, ठीक है। तो मैं गवर्नमेंट को कितने पैसे पे करूंगा, 360। क्यों, क्योंकि मैंने 1800 पहले पे कर लिए थे, और 1800 प्लस 360 अगर करता हूँ तो कितने होते हैं, 2160, जो कि मैंने पूरे गवर्नमेंट को 2160 पे कर दिए, ऐसा मैं समझ लूंगा, ठीक है। अंडरस्टैंड यहाँ तक। देखो, 2160 मुझे पे करने हैं, बट उसमें से 1800 रुपये मैंने पहले ही पे कर दिए जब मैंने फोन परचेस किया था, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद अभी बच्चे कितने, 360, तो 360 में क्या कर दूंगा, गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। अंडरस्टैंड। अभी इसमें इस कंडीशन में जो मेरा है अनुराग, ठीक है, जो मेरी शॉप है, इस कंडीशन में मेरा प्रॉफिट अभी कितना बन रहा है, ठीक है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। मैंने फोन कितने का बेचा, 14,160, ठीक है, और लिया कितने में था, 18,800, ठीक है। ठीक है, ये मेरा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन उसमें से मैं 360 गवर्नमेंट को पे कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 2,000। पहले प्रॉफिट कितना था, सेम, ठीक है। ये है जीएसटी का रूल्स। आपका प्रॉफिट सेम है, इसमें आपका नुकसान कुछ नहीं है, ठीक है। जो है सब कस्टमर का नुकसान है, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, जो मैंने आपको बोला था, अगर मैं किसी को सेल का बिल देता हूँ तो उसमें क्या बोलता हूँ, आउटपुट, ठीक है। और जब मैं किसी की तरफ से कुछ परचेस करता हूँ तो उसे क्या बोलता हूँ, इनपुट। अंडरस्टैंड। और जो इनपुट होता है, इनपुट जीएसटी, वो जो हमारा पोर्टल होता है जीएसटी का, उसमें जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमें माइनस करने का मौका मिलता है इसमें से, तो माइनस करूंगा और इसमें से वो जीएसटी आ जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है। मैं आपको फिर एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, ठीक है। मान लो ये कपड़े की शॉप है, ठीक है, इसका नाम है पवन। क्या नाम है इसका, पवन, ठीक है। तो ये कपड़े की शॉप है, तो इसने भी कहीं ना कहीं से परचेस किया होगा, ठीक है। तो इसने परचेस किया रंजित की तरफ से, इसने 1,000 रुपये का माल परचेस किया, कितने का, 1,000 रुपये का माल परचेस किया। तो इसने क्या किया, अभी जीएसटी लगता है इसमें 5%, इसने 5% का जीएसटी ऐड करके दिया, ठीक है। कितने, 50 रुपए। बिल कितने का हुआ, 1,050, ठीक है। और इसने आगे भेज दिया रमेश को, ठीक है, रमेश को भेज दिया, ठीक है। तो रमेश को कितने में बेचा इसने, रमेश को कितने में बेचा, 1,200 में, ठीक है। लेकिन ये भी आगे 5% जीएसटी लगाएगा, ठीक है। कितना होता है 5%, 1,200 का, 1,200 का 10% मतलब 120, मतलब 60 रुपए, ठीक है, ठीक है। 60 रुपए कितना होता है, 1,260, 1,260 में इसने आगे बेचा, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि हमें जीएसटी कितना पे करना है गवर्नमेंट को। अभी जो पवन है, इसने कितने पैसे कमाए, 1,260, ठीक है, 1,200 रुपये तो उसके है। अभी 60 रुपये गवर्नमेंट को इसको पे करना है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, जीएसटी। कौन सी जीएसटी, आउटपुट। क्यों, क्योंकि मैंने सेल किया है तो इसे क्या बोलते हैं, आउटपुट। कितनी, 60, 60 रुपये जीएसटी पे करना है, लेकिन मैंने ऑलरेडी 50 रुपये पे करके रखा है, बरोबर है। तो मैं इसमें से इनपुट, इसे क्या बोलते हैं हम, इनपुट, ये माइनस कर दूंगा मैं, ठीक है, क्या कर दूंगा, माइनस। 50 रुपये यहाँ से माइनस कर दूंगा, कितने बचेंगे, 10 रुपये। तो मैं गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करूंगा, सिर्फ 10 रुपये। अंडरस्टैंड। और जो पूरा 60 रुपये जीएसटी है वो किसने पे किया है, कस्टमर ने। किसी दुकानदार ने पे किया है क्या, किसी दुकानदार का नुकसान है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अंडरस्टैंड। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने एग्जांपल भी दिया है, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया है, ठीक है। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट टैक्स पे टू गवर्नमेंट, ठीक है। यही एग्जांपल है जो मैंने आपको दिया था, ठीक है।
पहली कंडीशन, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, ठीक है, उसने क्या किया है, परचेस किया है 10,000 का, आगे 12,000 का बेच दिया, 2,000 उसका प्रॉफिट हुआ, लेकिन अगर जीएसटी उसके पास है तो उस कंडीशन में उसको क्या लगेगा, 1,800 रुपये जीएसटी और 2,100 रुपये जीएसटी वो आगे से लेगा, ठीक है, और ये माइनस करेगा तो कितना जीएसटी पे करेगा, 360 रुपये, ठीक है। इस कंडीशन में उसका प्रॉफिट भी कितना है, सेम 2,000 रुपये। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, बाद में जो दूसरा एग्जाम्पल रहेगा वो आप करके लाना, ठीक है। या फिर ऐसा कीजिए, ये दोनों एग्जाम्पल आप खुद ट्राई कीजिए सबसे पहले, ठीक है। एग्जाम्पल 1, ठीक है, एंड ये जो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं या फिर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल 2 आप दोनों करके लाइए, इससे हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको अंडरस्टैंड हुआ। तो इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। थैंक यू।